प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि मॉनसून का सीजन सिर्फ बारिशों का नहीं बल्कि आवाम, हुकूमत, इंतजामिया और अर्बन प्लानिंग करने वालों के लिए आजमाइश का मौसम बन चुका है। हम बारहा अपने प्लेटफॉर्म से खबरदार कर रहे हैं, वेकअप कॉल्स देते रहते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ना संजीदा तैयारी हुई, ना कोई सिस्टम फाल नजर आया। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों ने एक बार फिर से कयामत बर्पा कर दी है। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बाप बेटी कार समेत बरसाती नाले में बह गए। चिल्लास में पिकनिक पर गई फैमिली के 2 अफराद सैलाब की नजर हो गए। एक बच्चा अब तक लापता है। मुल्क भर में खास तौर पर पंजाब में सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं, जिसमें रोजाना इजाफा हो रहा है। पिंडी के रिहायशी इलाके हों या दयामिर की सयाहती वादियां, मरी हो या इस्लामाबाद या फिर जेहलम, हर जगह पानी ही पानी है, खौफ ही खौफ है। चिल्लास दयामिर में सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सड़कें, पुल, राबते टूट चुके हैं। मुतादिद सयाह लापता हैं। तरबेला डैम में एक और बड़े आबी रैले के दाखिल होने की पेशगोई खतरे की घंटी बजा चुकी है। मगर सवाल ये है कि क्या हमारी रियासत, मकामी हुकूमतें, डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे भी जाग चुके हैं? ये सब पहली बार नहीं हो रहा, मगर शायद पहली बार हमें ये एतराफ़ करना होगा कि हमारे शहर, नाले और इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलते मौसम के लिए तैयार नहीं है। न शहरों में पानी के बहाव की साइंसी मनसूबाबंदी है, न नदी नालों की सफाई है, न ही हंगामी हालात से निपटने के लिए आवाम को बर वक्त खबरदार करने का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है। ये महज बारिशें नहीं हैं, ये इंतजामिया के डूबते मनसूबाबंदी के बह जाने और इंसानी जानों के सस्ते हो जाने का मौसम है। हर साल की तरह इस साल भी रेन इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए फौज की तलबी, सायरन और रिपोर्ट तलबी के अलावा क्या कुछ बदला है? ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई गफलत, बेहिसी और नाकिस गवर्नेंस का नतीजा है। ये है कि कब हम संजीदा होंगे, कब अर्बन प्लानिंग, माहौलियाती खतरात और डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ फाइलों से निकालकर जमीन पर उतारेंगे, कब हम बारिश से तबाही नहीं रहमत का फायदा उठा सकेंगे। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, हादसात, सैकड़ों अमवात, पानी की गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात, बार बार वार्निंग्स, फिर भी हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली बरकरार क्यों है? जैगम साहब कमेंट कीजिएगा। एक अफरियत हमारी तरफ आ रहा है और हम ढोल बजाकर उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो मॉनसून है 30 साल के एवरेज से कोई 80% ज़्यादा बारिश हो चुकी है जी। और 3 साल पहले 2022 में इतना नुकसान हुआ था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $40 बिलियन का लॉस था जी। 2000 लोगों की अमवात हुई थी और 3 साल हो गए। कौन सी तैयारी हुई, क्या किया गया, किस तरह से गवर्नेंस बेहतर की गई, प्लानिंग के लिए क्या किया गया? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, सिवाय इसके को कोशिश करते रहे कि बाहर से कहीं फंडिंग आ जाए और ढोल बजाते रहे कि इतने पैसे मंजूर हो गए, इतने पैसे मंजूर हो गए, और आया कुछ भी नहीं। इसके अलावा क्या किया गया? देखिए, एक तो हमारा मसला ये है कि गुर्बत है और आबादी बढ़ रही है और इसका ताल्लुक भी गवर्नेंस से है। लोग वहाँ पे गुर्बत की वजह से घुस रहे हैं जहाँ नहीं घुसना चाहिए। दरियाओं के रास्तों में, पानी के रास्ते में तो क्या, दरियाओं में घुसे हुए हैं, पहाड़ों की ढलवानों पे चढ़े हुए हैं। आपने देखा जब फ्लैश फ्लड्स आए तो जो दरियाओं से आने वाले पानी के रास्ते होते हैं उन पर बस्तियां बन चुकी थी, पूरी की पूरी बस्तियां उड़ गई जी। और दूसरी बात लालच की, जहां गुर्बत नहीं है वहां हिर्स और लालच है। अब जो आपने देखा कि एक सीनियर सिटीजन जो थे, गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर थे वो, और उनकी बच्ची जी, उनकी बेटी, एक बहुत महंगी हाउसिंग कॉलोनी में उनकी कार बह गई। अब तसव्वुर कर सकते हैं, ये हम कहीं रोद कोही के रास्ते की बात नहीं कर रहा कि कोई सुलेमान से रोद कोही का रास्ता कहीं आता है और तौसा शरीफ में गाड़ी बह गई। हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के एक पॉश सेक्टर की बात कर रहे हैं और वहां के बरसाती नाले की बात कर रहे हैं जो रोड के इतने करीब था। वहां की प्लानिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटीज ने पानी के रास्तों को प्लॉट बनाकर बेच दिया है और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की बात नहीं है। आप मोहतरमा CDA को जरा आकर देखिए कि इस्लामाबाद की एक तरफ तमाम पहाड़ हैं, पहाड़ों से पुराने चश्मे आते हैं, बड़े खूबसूरत चश्मे जो साफ पानी लाते थे और जाहिर है बारिश में वो
बहुत ज़्यादा पानी भी लाते थे, उन तमाम को कंक्रीट की नालियां बना के गटर बना दिया गया है और प्लाट बना के बेच दिए गए हैं। सिर्फ उनको छोड़ देते तो इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बनता है, जहां कोई 10 जो है वो चश्मे ऊपर से आते और नीचे से गुजरते। सही। लेकिन लालच है ना जी। जी जी। और फिर उसके बाद आखिरी बात है कि प्लानिंग का क्या हाल है। प्लानिंग कौन करेगा, अमल दरामद कौन करेगा, वो इदारे कहाँ हैं, लोकल गवर्नमेंट कहाँ है। सही है। जो काम आज के दौर में इतना आसान है, सैटेलाइट से सब कुछ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बिल्कुल जैगम साहब। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये सब कुछ एक मुश्किल इम्तिहान बना हुआ है, जिसके मनासिर भी हम दिखा रहे हैं। हसन साहब आपकी तरफ आते हैं। पहले ही खबरदार किया गया कि 25% ज़्यादा बारिशें होंगी। पहले खबरदार करने के बावजूद हमारे इदारे इतनी सकत नहीं रखते, इतनी सलाहियत नहीं रखते कि इस दबाव को, इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये जो जैगम साहब ने अभी बताया, ये मेरे लिए इसलिए हैरान कुन नहीं है। मैं एम नॉट फेमिलियर विद कूफा। मैं इस्लामाबाद को कूफा लिखता रहा हूँ और कहता रहा हूँ। जो बात जैगम साहब ने की है, मेरे लिए वो हैरान कुन इसलिए नहीं कि लाहौर के डिफेंस से लेके बैरिया टाउन तक, अनफॉर्चुनेटली, मतलब खुशी की बात नहीं है, लोगों के बेसमेंट्स जो हैं वो स्विमिंग पूल्स में तब्दील हो चुके। ट्रू। हमारे घर में भी एक अच्छा बड़ा बेसमेंट है, वो बचत हो गई लेकिन पानी वहां भी आया। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि डिफेंस में बहुत बुरा हाल है और बैरिया टाउन में उससे भी बुरा हाल। बहरहाल ये मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट कर दूं। अच्छा, सवाल आपका जो है वो कि फिर भी ये हुकूमत और इंतज़ामिया की नाअहली बरकरार क्यों? तो पहले ये बताएं कि क्या ये हुकूमत कोई नई है या इंतज़ामिया नई है? बताएं मुझे। नहीं, सारी पुराने, लेकिन फिर भी कोई तब्दीली, कोई तैयारी तो होती है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, आप अपने सवाल की कमजोरी पे बेटा पर्दा ना डालें। ना हुकूमत नहीं है, आजमाए हुए लोग हैं, कब से चिमटे हुए हैं पाकिस्तान की जोंकों की तरह। इंतजामिया भी वही है। अच्छा, अब देखो, नाअहली करप्शन, मेगा करप्शन नहीं, करप्शन तो पटवारी भी करता है, खैर वो उसकी भी कम नहीं होती। अवाम का मल्टी डायमेंशनल इस्तेसाल, उर्दू में ज्यादा मुश्किल है, कसीरुल जेती इस्तेसाल वगैरह, हमारे ये सारी चीजें हमारे 99% पॉलिटिशियंस का जेवर है। ठीक है, ये गलाजत जी सियासत में 77 नहीं तो 70 साल से अरूज पे, सही है, गहरी पेवस्त हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे सियासी जिस्म का, ये कम्युनिटी जो है, ये हमारा सियासी जिस्म है ना, जी जी, ये इसके डीएनए में शामिल हो चुका है। और डीएनए तब्दील नहीं हो सकता, इसमें अगर कोई है तो अच्छा। और अवाम का जवाब नहीं, हाँ जी, जो उसी तार के लौंडे से दबा लेते हैं हर बार। यानी फिर हम हसन साहब कह सकते हैं अवाम तो बेचारी मासूम है ना, हर दफा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाती। हम बात कर रहे हैं मानसून के धुआंधार स्पेल की, तबाही वाले स्पेल की। अच्छा इफ्तिखार साहब, नालों की सफाई, सिवरेज सिस्टम और नशेबी इलाकों से इनखला, हमेशा इन्हीं मामलात की निशानदही होती है, लेकिन इस्लाहात नहीं होती। करनी चाहिए। और आपका जो इंट्रो है बड़ा मजबूत इंट्रो था। और लेकिन एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि हम अगर लोगों को मना करें कि इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता मुनासिब नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है, तो लोग आपकी बात नहीं मानते। और अगर आप उनको रोक लें तो फिर वो कोई चोरी का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहाँ पे अजनबी होते हैं, ख़ास तौर पे इन पहाड़ी इलाकों में जो लोग जाते हैं मैदानी इलाकों से, ये उनके रास्तों को इतनी अच्छी तरह जानते तो है नहीं है। और फिर जो ये स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइड होती है, ये बड़ी ख़तरनाक है। और ये जो क्लाउड बस हम सोच रहे हैं, यकीनन ये बारिश की इतनी तेज़ी से बारिश आती है और वो पत्थरों पे गिरती है और रास्ता वो बनाती है ढलवान का। जब वो रास्ता बनाती है तो इतने बड़े पत्थरों को भी साथ लेके वो चली जाती है। और अगर पीछे किसी को कह दो कि यार आगे मत जाओ, आगे शदीद बारिश हो रही है, तो वो आपकी मानते नहीं है। ये भी एक बदनसीबी है हम लोगों की कि हम किसी की मानते नहीं। दूसरी बात आपने कही कि अब ये सिलसिला कई साल तक जारी रहेगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये
उस क्लाइमेट के हिस्से में आ गया है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है 5 मुतासर होने वाले जो इलाके हैं उसमें से ये पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्पेल है हमारा बारिशों का, आप देखें ये लाहौर से इधर को जा रहा है, सरगोदे की तरफ जा रहा है। जी जी। ये एक नोटिसेबल चीज़ है। तो ये चीज़ें हमें हमारी हुकूमतों को पता है, माहिरीन को पता है, अब करना क्या है। हाँ। फिर मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा जब तक आप मास्टर प्लानिंग नहीं करेंगे नहीं होगा। जो आज वाक़या हुआ है, अगर दरियाए सवान के बेड में अपना आप बिल्डिंग्स बनाएंगे तो नतीजा इतना ही अफसोसनाक होगा जिस अफसोसनाक नतीजे को मैं देख रहा हूँ। अंग्रेजों ने हमेशा रास्ता दिया। मैं जब जाता था अपने गांव, पुलियां थी नीचे सड़क के, तो मैं अपनी वालदा से पूछता था माँ ये छोटी छोटी पुलियां क्यों बनाई हैं? उसने कहा ये पानी के बारिशों के पानी के लिए बनाई हैं। हमने वो सब कुछ बंद कर दिया। यानी हमने जो भी प्लानिंग थी उसमें भी पानी भेज दिया। खास तौर पे जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, प्लीज नॉर्दर्न एरिया के लिए कोई बहुत संजीदा किस्म के एफर्ट की जाए तो तब ये नुकसान से बच सकेंगे जिस नुकसान से हुआ। और ये इस साल का नुकसान बदतरीन जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। इससे बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत है। चलें शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। पानी की गुजरगाहों पर तामीरात किसकी इजाजत से हुई और क्या इन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मेरे भाई इफ्तिखार अहमद ने पहले सवाल के जवाब में कहा कि हमें कॉन्क्रीट आइडियाज देने चाहिए। अब हमारा मसला ये है कि लिख हमने सफ़े काले कर दिए पिछले, मैं तो 18 साल से लिख रहा हूँ, ये उससे भी ज़्यादा लिख रहे हैं, हसन साहब पता नहीं 30 सालों से लिख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पढ़ता कोई नहीं और हम बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं। हम भी दोहरा के अब तंग हो चुके हैं। या हम जो सवाल हम जवाब कर रहे हैं ना, इसका जवाब मैं कॉन्क्रीट टर्म्स में देने की कोशिश करता हूँ। एक नया लाहौर हम बसा रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे। जी। क्या रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये फैसला किया है कि वहां पे हम कितने लोगों का शहर बसाएंगे और उससे नंबर आगे नहीं जाने देंगे? उन लोगों के लिए पानी के निकास का मंसूबा क्या होगा और किस तरीके से उसको पानी को निकास किया जाएगा? तीसरा, पानी पीने का पानी हम उनको जो देंगे वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? चौथा, जब हम ये शहर बनाएंगे तो हम जो आबी रास्ते हैं, बारिशों के हों या दरियाओं के हों या उनके स्ट्रीमलेट्स के हों, वो हम रास्ते रोकेंगे नहीं, बल्कि वो रास्ते छोड़े रखेंगे ताकि पानी रावी के अंदर चलता रहे। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि जितनी गाड़ियां उतनी होंगी जितनी हमने प्लान की हुई हैं। और अगर चूंकि हम तो इसके माहिर नहीं हैं और इसके लिए तो माहिर चाहिए चीजें प्लानिंग करने के लिए। उम्मीद है राफे आलम वहां पे लाहौर में आज भी मौजूद होंगे, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर लिखते भी हैं और इसके माहिर भी हैं। उन जैसे या वो या कोई और उन जैसे लोग मिलकर, देखिए जब तक डीएमजी के हम चक्रों में पड़ते रहेंगे हम कुछ काम नहीं कर नहीं पाएंगे। ये कॉन्क्रीट एक आइडिया है, एक नया शहर बसाने जा रहे हैं, उनको हम किस तरीके से उन शहरियों को हिफाजत दे सकते हैं जो लोग वहां पे रहेंगे और उस किस्म के जो जिन्हें हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं ये नहीं आएंगे। दूसरी बात, इतनी बारिश ग्लेशियल बर्स्ट की हम बात करते हैं कि जी इतनी गर्मी हो गई है, क्लाइमेटिक चेंज है, ये है वो है। कितना पानी पाकिस्तान में बहा है इस साल, जाने तो गई सो बदकिस्मती से वो हमारी अपनी नालायकियों से गई, लेकिन जो पानी बहा है इसको कहीं रोकने का, कहीं संभालने का, कहीं कंजर्व करने का कहीं ऐसा मंसूबा था? क्योंकि हम तो वाटर स्ट्रेस नेशन है। बिल्कुल। और अगर नहीं है तो ये 2/3 मेजोरिटी जो आ रही है, इससे यही 2 काम करवा लिए जाए, बाकी सब कुछ छोड़ दें। सही। तो इनको यही 2 काम करवा लें तो मेरा ख्याल है कि जो 2/3 मेजोरिटी है किसी पास से लग जाएगी और हम कहेंगे कि हमने इसे हासिल कर लिया। चलें ठीक है शहजाद साहब, आपका भी कमेंट आ गया, अपने पैनल करेंगे। तो जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप बारिश जैसी रहमत से फायदा नहीं हासिल कर सकेंगे।